तो इसी में इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो जितने ज्यादातर ये आतंकी हमले करने वाले जिहादी होते थे वो सारे का सारा मुसलमान होता था। यानी दिल्ली ब्लास्ट केस में भी अगर देखा जाए तो सारे मुस्लिम डॉक्टर ही थे। कोई ऐसा नहीं होगा कि हिंदू डॉक्टर जिहादी बन जाएगा। ये सारे के सारे मुस्लिम डॉक्टर ही थे, चाहे फरीदाबाद के यूनिवर्सिटी अल फलाह में पढ़ने वाला हो या वहां पर डॉक्टर बना हुआ हो या लखनऊ से पकड़ाया हुआ डॉक्टर हो। सारे, कुछ कश्मीर से कनेक्शन था और कुछ इधर के उत्तर प्रदेश के लोकल डॉक्टर भी थे। ये सारे डॉक्टरों की जो फौज खड़ी की गई थी वो सारे मुस्लिम ही थे। उसमें हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों का मकसद पूरी तरह से विस्फोट करना था। लेकिन इसमें कुछ नया तरकीब अपनाया गया। इन लोगों ने किया कि पहले फिनेंशियल प्रॉब्लम दूर करो और ये जो संगठन बन रहा है उसको पूरी तरह से मजहबी संगठन मत बनाओ। होगा आतंकी गतिविधियां ही, काम हम आतंकवादियों वाले ही करेंगे, लेकिन इसमें कुछ और लोगों को लाओ जो कि हिंदू हो और पैसे के लालच में वो कुछ ऐसा काम कर सके जो टास्क उसे दिया जाए। यानी वो हिटमैन की तरह काम करे, उसे टारगेट दिया जाए और वो टारगेट को हिट करे। और इसी में इन लोगों ने कुछ मेरठ के क्षेत्र से हिंदू लड़कों को भी अपने साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद उन लोगों को भी टास्क दिया जाने लगा। जब एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के दौरान साकिब से पूछताछ की थी तो उस समय उसने कुछ बातें बताई कि हमारा मकसद क्या था और हम किस तरह से उत्तर प्रदेश में, यहां तक की बात हो रही है रिलीजियस पर्सनालिटी में, कुछ बड़े संत की भी बात हो रही है कि अगर कोई संत महात्मा है या कोई वैसा अभी का प्रीचर है जो कि हिंदुत्व की बात करते हैं, कुछ ऐसे आजकल धार्मिक नेता भी हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पदयात्राएं निकाल रहे हैं, अगर उनको टारगेट किया जा सकता है तो उसको टारगेट करने के लिए कोई हिंदू को चुनो और उसके लिए उसे पैसा दो, भरपूर पैसा दो, और हिंदू को चुनो, भरपूर पैसा दो। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उसके बाद एक बड़ा भयंकर दंगा का माहौल पैदा होगा और उस दंगे के माहौल का फायदा हमें मिलेगा, पॉलिटिकली भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को तो पता है कि अगर इस्लामिक एजेंडा चलाना है तो सरकार भी हमें इस्लामिक सपोर्टर चाहिए। यानी कि उन्हीं पार्टियों की सरकार होनी चाहिए जो कि इनको किसी न किसी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कहीं न कहीं मुस्लिम अपीजमेंट में इनका सपोर्ट करते हैं।